कहते थे इमरान खान को सियासत नहीं आती, ये खिलाड़ी है, ठीक है इसने वर्ल्ड कप जीता है, ये वर्ल्ड चैंपियन है, लेकिन इसको सियासत नहीं आ सकती, ना ही ये सियासत का खिलाड़ी बन सकता है। लेकिन फिर उसने साबित किया कि वो सियासत का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन चुका है और अब सब परेशान हैं कि वो कर क्या रहा है, उसकी स्ट्रेटजी समझ नहीं आ रही। और इमरान खान बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली के साथ ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि एक भौंचाल है, समझ नहीं आ रही कि क्या है। कभी वो ऐसे लगता है बैक फुट पर जाते हैं, कभी फ्रंट फुट पर आते हैं, कभी वो लाइन और लेंथ से थोड़ी हटकर बॉलिंग करते हैं, कभी बाउंसर कराते हैं, कभी यॉर्कर करवाते हैं। ये भी इमरान खान के बारे में कहा गया, अच्छा चलो ठीक है जी, उसने शौकत खाना बना लिए, हॉस्पिटल्स बना लिए, लेकिन ये एक अलग काम है, सियासत अलग है। अच्छा बड़े बड़े जलसे करने लग गया, ये एक अलग चीज़ है, वोट अलग हैं, वोट की एक पूरी साइंस है, उसके लिए पैसा चाहिए होता है, लोगों को मोबिलाइज करना, बरादरीज़म, ये सब। फिर ये भी कहते थे कि जी सोशल मीडिया का जनाब बस सारा किया धरा है, हम सोशल मीडिया कंट्रोल कर लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। फिर आपने देखा 8 फरवरी को सब कुछ बंद किया गया, फिर भी क्या हुआ। तो जनाब अब जो खबरें मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ उससे आप ये देखें कि कानों से धुआं निकलेगा जो इस वक्त हुक्मरान है, और वैसे तो इस वक्त परेशान भी हैं और शहबाज शरीफ की परेशानी अलग है, लेकिन जो हाल इस वक्त मियां नवाज शरीफ का है, मरीम नवाज साहिबा का है, वो कोई और ही लेवल है। क्योंकि अब जनाब सालिसी इस तरह से हो रही है, इस तरह से हो रही है कि इसको रोकना ही मुमकिन नहीं। अब पहले आपने देखा कि बड़ी कोशिशें थीं, जो हुकूमत है उसकी PDM-1 PDM-2 के, जिसका इमरान खान इजहार करते हैं कि इनकी पूरी कोशिश है कि फ़ौज से बस तहरीक इंसाफ का टकराव रहे और इसमें इनकी बचत है, तो ये करते रहे। लेकिन अब जो सालसी हो रही है उसमें हुकूमत कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पा रही। हाल ये है कि ये कहा जा रहा है कि सालसी अब एक ऐसी शख्सियत कर रही है जिसका हुक्म टाला ही नहीं जा सकता, है ना जी बात। बहरहाल कुछ मुलाकातों का जिक्र हो रहा है और ऐवान सदर में मुलाकातें हैं। एक तो मुलाकात रिपोर्ट हो गई कि आर्मी चीफ ने ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। ये मुलाकात उस वक्त हुई थी और शायद मेरा ख्याल है जब हुकूमत ने ऐलान किया था कि तहरीक इंसाफ पर हम पाबंदी लगाने जा रहे हैं, तो गालिबन उसके 24 घंटे के अंदर अंदर ये मुलाकात हुई थी। यानी शाम को फ़र्ज़ कीजिए ऐलान हुआ है तो रात गए शायद मुलाकात, और सबसे तवील मुलाकात अब तक की आर्मी चीफ की 2-2.5 घंटे की मुलाकात ही बताया गया। और फिर आपने देखा कि उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ बयान आने लग गए, यहाँ तक जी ने इलेक्शंस करवा दें। नईर बुखारी साहब ने कहा, ऐसे तो नहीं कहा। और दूसरी शख्सियात भी इस तरह के बयान देने लग गई पीपल्स पार्टी की। अब एक मुलाकात ऐसी है जो रिपोर्ट ही नहीं हुई, ऐवान सदर में मुलाकातें ऐसी हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हो रही, ये भी मैं आपसे अर्ज कर दूं। फिर नुसरत जावेद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने तो अपने प्रोग्राम में ये कहा है कि उसके पास, अडयाला जेल वाले के पास बटन वाला फ़ोन भी हो सकता है और वो हम सब से, तुम जैसे 100 रिपोर्टर से भी ज़्यादा बाखबर है, शहबाज शरीफ से ज़्यादा बाखबर है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, हुकूमत में होंगे, उनको एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स भी जाती होंगी, लेकिन जो रिपोर्ट्स इमरान खान के पास हैं शहबाज शरीफ को अंदाज़ा ही नहीं उसका। हाँ, शहबाज शरीफ को ये ज़रूर परेशानी है कि हो क्या रहा है, मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, कौन मुलाकातें कर रहा है, बात किस तरफ जा रही है। वो अपनी CV जो है वो बार बार उसको यूँ समझे कि टाकी शाकी मारते हैं, उसको और साफ़ सुथरा करके दोबारा अच्छे तरीके से ताबेदारी दिखाकर दोबारा पेश करने की कोशिश करते हैं और बड़े ताबेदार बन के तारीफ़ें करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से कुछ भी चल रहा है तो वो कहीं रुक जाए। लेकिन मैंने जिस तरह शुरू में अर्ज़ किया कि अब वो रुकने वाला अमल है ही नहीं। अब एक तरफ तो तहरीक इंसाफ की तरफ से जो साहब ये काम कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, वो असद कैसर नहीं, असद कैसर कर रहे हैं सियासी जमातों के साथ, वो अपोजिशन इत्तेहाद की बात कर रहे हैं। उमर अयूब, जी हाँ, उमर अयूब इस वक्त बातचीत आगे बढ़ा रहे हैं और दोनों तरफ से, और उमर अयूब ऐसी शख्सियत हैं जो दोनों तरफ को काबिल कबूल हो चुके हैं। पहले भी उनके ताल्लुकात रहे इस्टेब्लिशमेंट में, फिर उनके दादा अयूब खान, वो आप जानते हैं, उनके वालिद भी सियासत में थे और उमर अयूब के बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट से। अब वो भी बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। चीज़ें अब इस तरह से आगे बढ़ती चली जा रही हैं और जैसे जैसे दिन गुजरेंगे आपको नज़र आएगा कि स्टेटमेंट्स में और नरमी आएगी और इसमें कुछ बयानात बाज़ औक़ात हो सकता है थोड़े आगे पीछे हो जाएं, लेकिन स्टेटमेंट्स में नरमी आती चली जाएगी और आप इन चीज़ों का इजहार, एक तो स्टेटमेंट्स हैं, इन चीज़ों का इजहार इसमें भी देखेंगे कि जो पुराने मुकदमे हैं वो ख़त्म होते चले जाएंगे, वो अदलिया से ख़त्म होंगे। हुकूमत अदलिया से टकराव इसीलिए ले रही है कि अदलिया ये मुकदमात ख़त्म ना करे, और जिस तरह हम अदालत में मुदाखलत कर रहे थे और अब वो मुश्किल होती चली जा रही है, उसके तहत ही चीज़ें आगे बढ़ें। जिस तरह आपने बिलावल का देख लिया,
बयान कि जी ये देखें एक इदारा है यानी अदलिया, वो पार्लियामेंट को करने नहीं देता, ये है वो है, उस तरह की बात कि भाई उन पर प्रेशर रखा जाए। मगर दूसरी तरफ आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का आपने देख लिया, उनका जो एक फ़ैसला आया है तौहीन अदालत के हवाले से और अदालत के फ़ैसलों के बारे में कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं होती, इस पर अमल दरामद करना लाजमी होता है वरना आइन फारे है। तो एक तो यह कि अदालतों से अब रिलीफ मिल रहा है, दूसरा हुकूमत जो नए मुकदमात बनाती है वो कमज़ोर भी हैं, उनमें रिलीफ मिल रहा है, और नए मुकदमात बनाने की स्पीड भी आप देख रहे हैं कि स्लो होती चली जा रही है और वो वाली स्पीड नहीं है अब। फिर रूपोश लोगों का सामने आना और अब जलसों की इजाज़त मिलना शुरू हो जाना। लाहौर में भी जलसे की बात हो रही है, उस पर भी अदालत की तरफ से अहकाम आ रहे हैं। इसी तरह इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त, उस पर भी अदालत से अहकाम आ रहे हैं। फिर इमरान खान कह रहे हैं जी 13 अगस्त को भी आपने निकलना है, 14 अगस्त को भी निकलना है, झंडे भी निकालने हैं। ये आप देखिए कि इमरान खान साहब के जो अपनी पार्टी के कारकुनों के लिए अहकाम हैं उन पर ज़रा गौर कीजिए। तो फिर रूपोश लोगों का सामने आना, हमाद अजहर, मियां असलम इकबाल, ना सिर्फ सामने आना बल्कि अब ये कहना कि जी हम लीड करेंगे और ये इजाज़त वगैरह नाम मिलना शुरू हो जाना। ख़वातीन की रिहाई आप देखिए, अभी कुछ केस बाकी हैं लेकिन ये अब केसेस जिस तरह बनाए गए थे सबको पता था, तो ये ज़्यादा अरसा अब चलेंगे नहीं। अब इस वक्त ऐसे लग रहा है कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरह हम इक़्तिदार पर रह जाएं। सारी उन्होंने कानून साजी इस हवाले से शुरू की हुई है लेकिन ये उनके किसी काम नहीं आने वाली। बड़ा सवाल ये है कि इमरान खान ने 2 माह की जो बात की है वो आखिर क्यों की है। ऐसी तो नहीं कि उन्होंने पहले कभी इस तरह की बात नहीं की कि जी सिर्फ 2 माह है इस हुकूमत के पास। तो अक्टूबर में रिटायर हो रहे हैं काजी फैसल साहब और कोशिश तो थी, अब भी है, लेकिन लगता है कि अब बात नहीं बनेगी। उनके काजी साहब के रिमार्क्स भी ऐसे लग रहे हैं हुकूमत के हवाले से, तो एक्सटेंशन तो वो लगता है अब मिलने वाली नहीं है। उसके बाद ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं जी अक्टूबर में हो सकता है कि इलेक्शन ही खुल जाए और हुकूमत मुसलसल सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की, फैसलों की हुक्मदुली कर रही है। मैंने आपको बता दिया चीफ जस्टिस आने वाले मंसूर अली शाह साहब के उनके फैसले का हवाला दे दिया, भी आया है, कल ही ये सारा कुछ रिपोर्ट हुआ। तो नवंबर में क्या कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई हो जाएगी? मैं सवाल उठा रहा हूँ क्योंकि हुकूमत ये चाहती है कि उसको सियासी शहादत मिले, उनके पास कोई बयानिया हो, क्योंकि जितने उन्होंने बयानिया बनाए सब पिट गए हैं और वो ये जो मुलाकातों के सिलसिले हैं इसको डिले कर सके। ये जो सालसी है, जिस तरह पहले सदर आरिफ अलवी ने शुरू की थी, कुछ चीज़ें आगे बढ़ी, नईम खालिद लोधी साहब करते रहे और वो कहते भी हैं, फिर भी नहीं बात बनी थी। मोहम्मद अली दुरानी साहब भी इस तरह की स्टेटमेंट्स देते रहे, वो भी आपने देखा, तो वो बात नहीं बनी। अब वैसे इन खबरों से हटकर एक चीज़ तो अब आपके सामने ही है कि मस्जिद नबवी शरीफ के जो इमाम हैं वो आए हैं, उन्होंने अहम शख्सियात से मुलाकातें की हैं, पार्लियामेंट में भी मसरूफियात उनकी रहीं, फिर आर्मी चीफ से उन्होंने मुलाकात की है। मैं इस खबर से हटकर वैसे आपको बता रहा हूँ कि मुलाकातें चीज़ों की चलती रहती हैं। तो बहरहाल अब आप ये देखिए कि सालसी में जो लोग आगे आते रहे, कुछ ना कुछ यानी उन्होंने बातें की होंगी, कुछ कामयाब हुए, कुछ ज़्यादातर नाकामी उसमें मिली, फिर वो पीछे हट गए, लेकिन ये तो चलता रहा। और जिस तरह चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा अलीबिन गंडापुर ने कि जी जब कुछ हतमी होगा फिर आपके सामने लाएंगे, तो अब वो हतमी होने जा रहा है और उसके बाद आप देखेंगे कि चीज़ें सामने आ जाएंगी। कुछ पसे पर्दा हैं और कुछ पर्दे के सामने हैं, जो मैंने दोनों का आपके सामने जिक्र कर दिया है। और इसके नताइज अब आने के हवाले से अब खबरें आ रही हैं और आइंदा चंद दिनों में आप इन चीज़ों के नताइज भी देख लेंगे और आप मज़ीद परेशानी देखेंगे, ख़ास तौर पर नून लीग के हल्कों में और मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब के कैंप में। शहबाज शरीफ साहब फिर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे कि किसी तरह से यानी उनकी कोई बचत हो जाए, यानी इक़्तिदार में ना सही लेकिन वैसे उनकी बचत हो जाए। लेकिन मरीम साहबा और नवाज़ शरीफ साहब को अपनी बचत मुश्किल नज़र आ रही है। ये है जनाब इस वक्त की डिटेल्स, इस वक्त की सूरत हाल। और ये अब आने वाले हफ्तों में बड़ी तेज़ी से आप डेवलपमेंट्स देखेंगे और सितंबर में जो मैं आपसे चीज़ें बता रहा हूँ, यानी जो पसे पर्दा की बता रहा हूँ, वो भी अब सामने आ जाएंगी आपके। तो कुछ चीज़ें आपके सामने हैं, लेकिन जो भी नहीं हैं, जिनका मैंने हवाला दिया है, वो अगस्त के एंड या सितंबर के शुरू में या सितंबर के दौरान आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। ये आप कह सकते हैं कि सितंबर इस हुकूमत के लिए बड़ा ही सितमगर होने जा रहा है। अल्लाह हाफिज़।